आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में हर्षिता नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। हर्षिता किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या हर्षिता किस भाषा का शब्द है? हर्षिता के माने क्या है? हर्षिता नाम का मतलब और अर्थ क्या है? हर्षिता में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? हर्षिता इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? हर्षिता हिंदी में कैसे लिखा जाता है? हर्षिता उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? हर्षिता उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर्षिता हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हर्षिता के माने और हर्षिता नाम का मतलब है हंसमुख, हमेशा खुश रहने वाली। हर्षिता में 5 हुरूफ हैं, हे, रे, शीन, ते, अलिफ। ये इंग्लिश में हर्षिता लिखा हुआ है, ये हिंदी में हर्षिता लिखा हुआ है। हर्षिता उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें हर्षिता लिखना है तो सबसे पहले हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह हर्षिता लिखा हुआ आ जाएगा। हर्षिता लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में हर्षिता लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, हे। नंबर 2, रे। नंबर 3, शीन। नंबर 4, ज़ेर। नंबर 5, ते। नंबर 6, अलिफ। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ते ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं।
लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ते इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा हे, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा शीन, इसके नीचे क्या लगा है ज़ेर, ये क्या लिखा ते, और ये क्या लिखा अलिफ। तो ये क्या हो गया हर्षिता। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है हा, इसके लिए उर्दू में क्या है हे, और ये क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे, और ये क्या है शा, इसके लिए उर्दू में क्या है शीन, और ये क्या है छोटी की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या आता है ज़ेर, और ये क्या है ता, इसके लिए उर्दू में क्या है ते, और ये क्या है आ की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।